हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारत का भूगोल का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। भारत के भूगोल के पहले पार्ट में हमने भारत के बारे में, जैसे कर्क रेखा है, भारत का अक्षांशीय विस्तार है, भारत का कुल क्षेत्रफल है, इन सब के बारे में हमने पहले वीडियो में चर्चा कर ली थी। आज हम दूसरा पार्ट लेकर आए हैं और इस पार्ट में कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम क्लियर करेंगे। जैसे कि हम इसमें प्रमुख चैनल और जलडमरू मध्य किस किस के बीच में है, कौन कौन से हैं और क्या होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कौन कौन सी हैं, और तीसरा है प्रादेशिक भारत के जल क्षेत्र कौन कौन से हैं। ठीक है, इसके अलावा भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, ये भी हम इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भारत के प्रमुख चैनल और जलडमरू मध्य। तो सबसे पहले तो दोस्तों, चैनल होता क्या है। चैनल समुद्र में दो स्थलीय भागों को मिलाने वाला एक संकीर्ण रास्ता होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं चैनल। ठीक, तो देखिए भारत में जो है वो इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में एक चैनल है जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री चैनल या ग्रेट चैनल। ये यहाँ कहीं पर स्थित है, ठीक है, इन दोनों के बीच में। इसके नीचे इंडोनेशिया आती है। ठीक, दूसरा है मालदीव और मिनिकॉय। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है, यानी कि मालदीव और मिनिकॉय एक दूसरे से 8 डिग्री चैनल के द्वारा जुड़ते हैं। तीसरा है लक्षद्वीप और मिनिकॉय। लक्षद्वीप और मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल के द्वारा आपस में जुड़ते हैं। लघु अंडमान और कार निकोबार आपस में 10 डिग्री चैनल के द्वारा जुड़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर है लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल। ठीक, भारत और श्रीलंका एक दूसरे से मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी के द्वारा जुड़ते हैं। दोस्तों, जो पाक की खाड़ी है वो उत्तरी सीमा बनाती है और जो मन्नार की खाड़ी है वो भारत के साथ दक्षिणी सीमा बनाती है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। तो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जैसे भारत की और चीन के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे हम बोलते हैं मैकमोहन रेखा। दोस्तों, मैकमोहन रेखा का निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को किया गया था। दूसरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत और पाकिस्तान के बीच की। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। पहले ये भी पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, तो ये सीमा रेखा भी रेड क्लिफ कहलाती है और ये सीमा भी रेड क्लिफ ही कहलाती है। ठीक है, भारत और इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को। तीसरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत और अफगानिस्तान के बीच में। दोस्तों, ये सीमा थी 15 अगस्त 1947 से पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में, लेकिन विभाजन के बाद अब ये जो सीमा रेखा है, डूरंड रेखा इसको हम बोलते हैं, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। ठीक है, और दोस्तों इसका निर्धारण 1846 ईस्वी में हुआ था। अब देखते हैं भारत के जल क्षेत्र। जल क्षेत्र क्या होते हैं। दोस्तों, तटीय सीमा से लगे ऐसे क्षेत्र जिनकी डिस्टेंस 12 नॉटिकल मील तक है वो भारत के प्रादेशिक जल सीमा कहलाती है। ये खींचे कैसे आते हैं, तो दोस्तों इसको ऐसा माना जाता है, जो हमारी तट रेखा हमको सीधी सीधी दिखाई देती है मैप में, एक्चुअली में ये ऐसी है नहीं। यदि हम इसको जूम करके देखें तो ये हमको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। ठीक है, तो जो इसका बेस लाइन है हमने इसको मान लिया है, इसका बेस लाइन सबसे अंतिम सीमा वाली को। ठीक है, और यहाँ से जो 12 नॉटिकल मील तक का एरिया बनेगा, ये समुद्री इलाका ऐसा था, इसको हम बोलते हैं प्रादेशिक जल सीमा। ठीक है, ये हम बेस लाइन से लेते हैं। तो ये जो 12 नॉटिकल मील लिया जाएगा, ये मैंने इसमें दिख नहीं पा रहा छोटा मैप है, तो ये अंदर कहीं से लिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भारत को सभी प्रकार के संसाधनों के पूर्ण दोहन का अधिकार है। ये जो क्षेत्र कहलाता है ये 0 से 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र कहलाता है। दूसरा है संलग्न क्षेत्र, ये 0 से 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र कहलाता है। दोस्तों, एक नॉटिकल मील में 1.8 किलोमीटर होते हैं। ये एक समुद्री मील जो होता है वो लगभग 1800 मीटर के बराबर होता है। ठीक, तो संलग्न क्षेत्र जो है वो 0 से 24 नॉटिकल मील तक का एरिया होता है और इसमें भारत को सीमा शुल्क और अप्रवासी कानून पूरी तरीके से लागू होते हैं। दोस्तों, सीमा शुल्क को हम कस्टम ड्यूटी के नाम से भी जानते हैं। ये होता क्या है, जब कोई माल अपनी सीमा को क्रॉस करके दूसरे देश की सीमा पर एंट्री करता है तो वो देश उससे एक शुल्क वसूल करता है, टैक्स वसूल करता है, जिसको हम सीमा शुल्क या एक्साइज ड्यूटी के नाम से जानते हैं। और अप्रवासी कानून वो होता है जब कोई व्यक्ति अपने देश की सीमा को क्रॉस कर किसी दूसरे देश की सीमा में एंट्री करता है,
तब वो देश उससे उस देश के जो कानून होते हैं उस पर जो अप्लाई होंगे वो कहलाते हैं अप्रवासी कानून। तीसरा क्षेत्र कहलाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। दोस्तों ये 0 से 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है और यहाँ पर भारत को नए द्वीपों का निर्माण करने की पूर्ण स्वतंत्रता है और साथ ही साथ वैज्ञानिक अनुसंधान की पूर्ण स्वतंत्रता है। तो दोस्तों ये थे हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा और भारत के जल क्षेत्र। अब देखते हैं भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के दोस्तों कितने पड़ोसी देश हैं? भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो हमारा पड़ोसी है, जिसकी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, उसे हम जानते हैं बांग्लादेश के नाम से। तो बांग्लादेश की जो सीमा है वो 4096.7 किलोमीटर लंबी है। बांग्लादेश की सीमा से भारत के जो राज्य स्पर्श करते हैं वो मैं भी बताऊंगा आपको। आप हेडिंग डाल दीजिए पड़ोसी देश। ठीक है, सबसे पहले लिखना बांग्लादेश। दोस्तों 7 देश हैं, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। दोस्तों बांग्लादेश की जो सीमा है वो 4096.7 किलोमीटर की है और इसके साथ जो देश लगते हैं वो मैं दिखा देता हूं आपको। बांग्लादेश के साथ है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। और दोस्तों त्रिपुरा एकमात्र भारत का ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, जो 3 ओर से 1 2 3 तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो देश राज्यों के नाम हम लिख लेते हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक, दूसरा दोस्तों देश है चीन। चीन की जो सीमा है वो 3488 किलोमीटर की है और चीन के साथ भारत के जो राज्य लगते हैं वो हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जिसमें से लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसके राज्य लिख लेते हैं हम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तीसरा जो देश है वो है भारत का पाकिस्तान। और इसके साथ जो सीमा रेखा लगती है वो लगती है 3323 किलोमीटर की। और पाकिस्तान के साथ जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं वो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात है। कौन कौन से हैं? लद्दाख, जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, पंजाब, राजस्थान एवं गुजरात। दोस्तों आपको बताना है भारत के किस राज्य की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। कमेंट्स करके आंसर जरूर दें। चौथा है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। नेपाल के साथ जो सीमा रेखा है वो 1751 किलोमीटर की है। दोस्तों नेपाल के साथ देखिए कौन कौन से राज्य लगते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये 5 राज्य हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। अगला जो देश है दोस्तों वो है म्यांमार। म्यांमार की जो सीमा रेखा है वो 1643 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, और दोस्तों म्यांमार देखिए हमारा इस बॉर्डर से यहाँ तक कवर करता है। तो यहाँ पर कौन कौन से राज्य आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 राज्य आते हैं जिसकी सीमा म्यांमार से लगती है। कौन कौन से हैं, अरुणाचल,
नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक दोस्तों, छठी जो सीमा लगती है वो लगती है भूटान, और ये सीमा रेखा है 699 किलोमीटर लंबी। ठीक दोस्तों, भूटान से कौन कौन से राज्य लगते हैं? तो देखो, सिक्किम लगता है, ये पश्चिम बंगाल है, ये यहाँ तक लगा हुआ है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 4 राज्य लगते हैं। सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल एवं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी दोस्तों ईटानगर। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। छठा, सातवां हमारा जो देश है, इस पड़ोसी देश, वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सीमा है मात्र 106 किलोमीटर। ठीक है, और ये केवल एक ही देश के साथ लगता है, ये वाला सीमा है, और वो राज्य है, एक ही राज्य के साथ लगती है भारत के, और वो है लद्दाख। दोस्तों, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश है, जिनका गठन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। ठीक है, ये हमारे दोस्तों क्या है, पड़ोसी देश। दोस्तों, वीडियो के अंत में अभी आपसे मैं कुछ प्रश्न सॉल्व करवाऊंगा इसमें, जो एग्जाम में आए हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जैसा कि आपने अभी इस वीडियो में देखा, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उन्हीं वीडियो से रिलेटेड हैं जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ, भारत का जो जलीय क्षेत्र है वो 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, और इसकी जो जलीय सीमा है वो 0 नॉटिकल मील से, यानी कि आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक प्रादेशिक जल सीमा कहलाती है, और आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक की जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं संलग्न क्षेत्र, और आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 मील। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो दोस्तों, भूमध्य रेखा के सबसे निकटतम जो स्थान है वो है इंदिरा पॉइंट। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? यानी कि 10 डिग्री जलमार्ग किन किन को आपस में अलग करता है? तो दोस्तों, 10 डिग्री जो जलमार्ग है वो मैंने बताया था, वो लघु अंडमान और कार निकोबार को आपस में अलग करता है या फिर जोड़ता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान और निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है? दोस्तों, श्रीलंका को भारत से पाक जल संधि। ठीक, मैंने बताया था, ये भारत का तमिलनाडु वाला क्षेत्र है और ये श्रीलंका का क्षेत्र है। तो ये पाक जल संधि द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाक जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा क्या है? भारत और चीन के बीच सीमा रेखा बनाने वाली रेखा मैकमोहन रेखा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसे बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? दोस्तों, जो मैकमोहन रेखा है ये अरुणाचल प्रदेश वाली सीमा रेखा निर्धारित करती है भारत की चीन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है?
तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इसमें से ऑप्शन है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश इज द करेक्ट आंसर। बांग्लादेश के साथ दोस्तों 4096.7 किलोमीटर की हमारी सीमा रेखा लगती है। इसमें असम, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो दोस्तों सबसे छोटी जो स्थलीय सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ है। अफगानिस्तान के बाद दूसरा नंबर आता है भूटान का। ठीक, अफगानिस्तान के साथ जो है वो 106 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है, और भूटान के साथ दोस्तों जो है, भूटान के साथ 699 किलोमीटर तक की सीमा है। अब चूंकि ऑप्शन में अफगानिस्तान दिया नहीं है, इसको स्किप कर दिया है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा भूटान। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो दोस्तों भारत के अंदर मैंने बताया था यूपी, यूपी की सीमा सर्वाधिक 8 राज्यों, ठीक है, 8 राज्य और एक यूटी, ठीक है, दिल्ली, इनके साथ सीमा रेखा लगती है उत्तर प्रदेश की, जिसमें सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ और सबसे छोटी हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों पढ़ेंगे इसको। भारत का दक्षिणी बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट है। यस, इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। भारत की कुल समुद्री सीमा का लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। दोस्तों ये भी सही है। पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। दोस्तों ये गलत है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ये भी सही आंसर है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? तो दोस्तों हम मैप में देख लेंगे मिजोरम कहाँ पर है, और ये रहा मिजोरम। ठीक, ये मिजोरम है, ये मिजोरम, ठीक है। मिजोरम की सीमा दोस्तों किससे नहीं लगी है? ये मणिपुर से लगी है, त्रिपुरा से लगी है, असम से लगी है, नागालैंड से नहीं लगी है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा नागालैंड, ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से किसकी सीमा नहीं लगती है ये हमको बताना है। तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा मणिपुर से नहीं लगती है। ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। मैप में आपको दिखा देता हूं, ये रहा अरुणाचल प्रदेश। ठीक, अब अरुणाचल प्रदेश देख लेते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश, इसकी सीमा किस किस से लग रही है? नागालैंड से लगती है, ठीक, असम से लगती है। दो ही राज्य हैं, असम और नागालैंड। और ऑप्शन में क्या दे रखा है हमारे? ऑप्शन में देख लेते हैं हम। ये ऑप्शन 14 वाला जो क्वेश्चन है, हाँ, असम दिया है, नागालैंड दिया, भूटान, भूटान दूसरा देश आया था, इससे भी लगी है। मणिपुर से नहीं लगती है। तो ऑप्शन 14 और डी, 14 का डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं? दोस्तों मणिपुर की सीमा लगी है नागालैंड, असम और मिजोरम से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। मणिपुर की सीमाएं देखिए किस किस से लगी हुई हैं, तो ये ऑप्शन में देख लेते हैं हम। ये मणिपुर है, ठीक है, नागालैंड से इसका बॉर्डर लगता है, मिजोरम से लगता है, असम से लगता है। ठीक, तो नागालैंड, असम और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो दोस्तों तीन तरफ से बांग्लादेश से जो राज्य घिरा है उसका नाम है त्रिपुरा। ठीक, त्रिपुरा मैप में आपको दिखा देते हैं।
त्रिपुरा। दोस्तों ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा, त्रिपुरा के इधर भी बांग्लादेश, इधर भी बांग्लादेश और इधर भी बांग्लादेश। ठीक है, तो ये ऐसा राज्य है जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ स्थित है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम में स्थित है। और दोस्तों इसी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर यह स्थित है, और इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर NW2 स्थित है, जो कि सदिया से दुबरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन से नंबर का देश है? तो दोस्तों भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और भारत से बड़े 6 देश कौन कौन से मैं बता चुका हूँ। रूस है, कनाडा है, चाइना है, ठीक है, अमेरिका है, ठीक, और कौन है? रूस है, कनाडा है, चीन है, अमेरिका है, ब्राज़ील, ब्राज़ील है, और ऑस्ट्रेलिया है, ठीक। और फिर 7वें नंबर पे कौन आता है? इंडिया आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो दोस्तों नेपाल के साथ असम जो है वो सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? दोस्तों जो मन्नार की खाड़ी है वो तमिलनाडु के साथ स्थित है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।